देखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दो प्रकार के लॉ हैं। पहला लॉ तो बहुत सिंपल है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन जो दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या बोलता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे कुछ नहीं है, इमेजिन कर, मैंने क्या लिया, मैंने पानी लिया 10 ग्राम। अरे 10 ग्राम मैंने पानी लिया, 10 ग्राम मैंने दूध लिया, दोनों को मिलाया, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम यानी ओवरऑल 20 ग्राम बन जाएगा। हाँ कि ना, यही तो होगा। और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी इन अ केमिकल रिएक्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो चीजें रिएक्ट करेंगी, अगर उनके मास को जोड़ दोगे और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके मास को कैलकुलेट करोगे, तो दोनों का मास बराबर निकलेगा। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है पानी। पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो मान लेते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट का मास था वो कितना था? 36 ग्राम्स। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो पानी बन रहा है, उसका भी कितना मास होगा? 36 ग्राम। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास बराबर रहता है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक लॉ था। अब आते हैं दूसरा और इंटरेस्टिंग लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। अब पहले देखो ये लॉ बोलता क्या है। ये लॉ बोलता है इन अ प्योर कंपाउंड element are always present in same proportion by mass no matter how it is prepared। यानी आपको ये तो पता होगा कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। अरे मूर्ख बालक, पिछले चैप्टर को जाकर देख ले, उसमें बताया था। ठीक है, तो जब भी कंपाउंड बनते हैं ना, वो एलिमेंट से मिलके बनते हैं। अब यहां पर जब एलिमेंट जुड़ते हैं ना, तो वो एलिमेंट मास के फिक्स्ड रेशियो में